जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग मैथ के एक वृत्त चैप्टर जो है जिससे जुड़े हुए एडवांस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो एनटीपीसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको सेलेक्ट किए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कितने शानदार क्वेश्चन को, जानदार क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग बेजान बनाकर पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, सर्किल वृत्त, इससे 10 क्वेश्चन फिलहाल मैंने इसको कवर किए हैं। अब एडवांस कुछ क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल जो है एकदम आसान है। दोस्तों देखने में लगता है कि हाँ ये पिक्चर दे दिया है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप मेरे साथ बने हुए रहिए और देखिए क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये आपका हो गया सर्किल, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तो आपका ये रेडियस हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या वाले बिंदु P पर स्पर्श रेखा। देखिए तो स्पर्श रेखा मतलब यही ना है जो बाहर से स्पर्श करते हो जाएगा। एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है। मतलब कहता है PQ केंद्र O से, ये आपका PQ हो गया। ठीक है, PQ केंद्र O से जो जा रही है रेखा O इस प्रकार मिलती है कि OQ, यानी ये आपका Q हो गया। यहाँ पे ये OQ कितना दे दिया है, O केंद्र हो गया आपका, OQ दे दिया है 12। और आपका ये देख रहे हैं ना, आप जब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब स्पर्श रेखा ये जा रही है परिधि से होते हुए तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये 5 सेंटीमीटर आपका लंब हो गया और एंगल के सामने वाला कर्ण होता है। तो आपको निकालना है क्या, यही ना निकालना है, बेस आधार निकालना है क्या। तो आपको ये PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर आप पढ़े भी होंगे क्या, PQ बराबर क्या होता है, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 में से 1 या इतना सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 119 सेंटीमीटर पहला का आपका आंसर होगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। देखिए ठीक है, देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे के चित्र O वृत्त का केंद्र है। देखिए चित्र में O क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तथा इसकी बाहरी बिंदु P से वृत्त पर PT एक स्पर्श रेखा। देखिए बाहरी बिंदु है, बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या है, PT स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है, खींची गई। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो है त्रिज्या रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है OP की, OP दे दिया है 13, ये OP दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है स्पर्श रेखा ये PT की लंबाई निकालना है। दोस्तों देखिए ऊपर हम लोग देखे थे स्पर्श रेखा के यहीं पे ना 90 डिग्री का एंगल बनता है क्या, परिधि से होकर जो जा रही है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका बेस नहीं दिया है, आपको लंब निकाल लेना है। तो बिल्कुल एकदम आसान है। PT बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, PT इक्वल क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर, PO या OP का स्क्वायर और माइनस OT का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए दोस्तों OP कितना आपका दे दिया है, OP आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 169 माइनस 25, इसको लेस करेंगे 144 होगा। इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है, बिल्कुल एकदम आसान है। फिर हम लोग देख रहे हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। देखिए ठीक है, अब तीसरे पे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कहता है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखिए 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं
आपका एक ये वृत्त हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। दोनों का केंद्र तो एक ही होगा। एक का है 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो छोटा वाला का 3 हो जाएगा, 5 और 3 है तो इसका हो गया 3, और बड़ा वाला का क्या हो गया 5, ठीक है। बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जी देखिए, बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई, तो आपको वृत्त में पता होना चाहिए जीवा क्या होता है, एक सर्किल है, और ये वृत्त से जो केंद्र से होकर गुजरेगी वो क्या कहलाएगा, रेडियस का, सॉरी क्या, व्यास कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। और जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों, वही न होता है चाप इसके, क्या, या जीवा, ठीक है। ये आपका चाप हो गया, इसका क्या हुआ, जीवा हुआ, ठीक है। तो जीवा की लंबाई पूछ रहा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, तो देखिए यही आपका छोटा वृत्त है जो इसको स्पर्श करते हुए जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो बनाएगा इस टाइप से, इसका जो है यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। इसका ये रेडियस हो गया, और ये देख रहे हैं ना, ये जीवा आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और देख रहे हैं कि इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है। यदि इधर है 5 तो इधर भी हम खींचेंगे तो इधर भी तो 5 ही होगा ना, क्या इधर भी जो है ये 5 सेंटीमीटर ही होगा ये भी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका देख रहे हैं कि आपका ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, इधर पे भी 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये क्या हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब दे दिया है। तो आप क्या निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे, यानी आधार निकाल लेंगे। तो आप आधार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर कितना, 16। तो 4 इसका रूट निकालेंगे। अब ये आ गया 4, तो इधर भी तो 4 ही ना होगा। तो टोटल लंबाई कितना हो गया जीवा की, 4 और 4 8 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए रेखाएं, ठीक है ना, रेखाएं ये है आपका पी क्यू, देख रहे रेखाएं पी क्यू, पी क्यू, क्यू आर, यहां से यहां तक है क्यू आर, आर एस तथा एस पी, ठीक है। क्रमशः वृत्त के बिंदुओं ए बी सी तथा डी पर खींची गई स्पर्श रेखा है। देखिए ए बी सी डी पर खींची गई स्पर्श रेखा है। यदि पी क्यू प्लस एस आर, देखिए पी क्यू प्लस एस आर दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो चतुर्भुज की परिमिति बताए। देखिए दोस्तों, जब आप देख रहे हैं कि चतुर्भुज है, इसके अंदर में क्या है, वृत्त है, यानी वृत्त के परितः चतुर्भुज है। तो जब ये दोनों भुजा को हम लोग जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएंगे, 16 ही आएंगे, ठीक है। इसका नियम ही है, देखिए एस आर प्लस पी क्यू बराबर 16 है। तो फिर हम इसको भी जोड़ेंगे, एस पी प्लस एस आर बराबर 16 ही होंगे। और टोटल हम जोड़ेंगे, परिधि का मतलब ही होता है सभी भुजाओं का योग। तो टोटल को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज के परिगत एक वृत्त बनाया गया है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज के परिगत, ठीक है, समांतर। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या, थोड़ा सा आयत को टेढ़ा कर दीजिए तो समांतर चतुर्भुज, और समचतुर्भुज वर्ग को टेढ़ा कर दीजिए तो क्या। देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज के परिगत, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और कह रहा है इसके परिगत क्या है, इसके परिगत एक वृत्त बनाया गया। देखिए इसके परिगत जो है एक वृत्त बनाया गया इस टाइप का, ठीक है, बनाया गया। और जो है समांतर चतुर्भुज के भुजाओं की लंबाई जैसे 3 है और 4 है, तो इसका क्या निकालना, क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला। देखिए दोस्तों, जब समांतर चतुर्भुज के परिगत वृत्त होते हैं तो इसके क्षेत्रफल जो होते हैं जो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लिट्टी गुने चोखा, क्या, बिल्कुल लिट्टी गुने चोखा, यानी 4 3 12 लंबाई गुने चौड़ाई। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर इसका हो गया, ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, फिगर देख के बहुत
स्टूडेंट होते हैं, क्या वो दोस्त होते हैं कि छोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या कहता है, केंद्र ओ, ई ओ है आपका, ओ बी सी 25 डिग्री, देख रहे हैं ना, ओ बी सी, देख रहे हैं ना, ओ बी सी, बीच वाले की बात होता है, यानी बी आपका दे रहा है कितना, 25 डिग्री, देख रहे हैं ना, इस टाइप का आपका जो है बना हुआ है। देखिए आपका जो है कह रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये हो गया आपका ए बी सी, ये आपका हो गया ओ, ठीक है, ये आपका हो गया ओ, ठीक है। अब देख रहे हैं ओ बी सी कितना है आपका, 25 है, ठीक है दोस्तों, ये 25 डिग्री है। तो देखिए जब त्रिज्या जब इक्वल होता है, त्रिज्या इक्वल ही होता है ना, जब ये 25 है तो ये भी इसका साइड कितना, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 25 डिग्री ही होगा। बी है 25 तो सी भी है 25, क्लियर। अब देख रहे हैं, अब तीनों त्रिभुज का तीनों जोड़, कैसनो त्रिभुज हो तीनों जोड़ उसका 180 डिग्री ही होगा। तो 25 25 50, 180 में से जब 50 घटेंगे, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 180, 25 25 50 हो जाएगा, और तीनों जोड़ का कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से हम 50 जब घटाते हैं तो 130 डिग्री बचता है, तो ये आपका हो गया 130 डिग्री, यानी ओ की मतलब बी ओ सी कितना हो गया 130 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब हमको निकालना क्या है, सो देखना है बी ए सी, देखिए बी ए सी हमको निकालना क्या है, बी ए सी, ये निकालना है बी ए सी। अब देखिए दोस्तों, जब भी वृत्त के ये जो है वृत्त के देख रहे हैं ना, वृत्त के जो है चाप से जो बनते हैं जो केंद्र पर कोण, उसके आधे होते हैं ये परिधि पर के कोण, यानी वृत्त के चाप के द्वारा बनाया गया केंद्र का कोण का आधा होता है परिधि का कोण, यानी सिंपल भाषा में केंद्र वाला दुगना और ये जो होता है परिधि वाला वो होता है आधा। तो हम देख रहे हैं कि ये दुगना आ गया है केंद्र वाला, यानी 130 डिग्री है केंद्र वाला, तो परिधि का एंगल कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कर दीजिए ना, 130 डिग्री का आधा कर दीजिए ना, तब 65 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, ये आपका दे दिया है 30 डिग्री के एल एन, यानी कोण जो है के एल एन, यानी ये 30 डिग्री आपका दे दिया है। तो हमको निकालना क्या है, पी के एल। अब ध्यान दीजिए हमको निकालना है पी के एल, यानी ए वाले एंगल का मान हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्या ये जो है आपका 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, क्लियर। अब 90 डिग्री का जब ये एंगल बना रहा है तो ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा, तो ये कितना डिग्री होगा, तो देख रहे हैं ना ये 90 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 120, तो 180 में से 120 गया तो ये आपका हो गया 60 डिग्री, क्लियर। जब एन कोण हो गया 60 डिग्री तो ये भी होगा 60 डिग्री, चूंकि एकांतर वृत्त के एकांतर कोण भी समान होते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, इधर भी एकांतर कोण है वृत्त के, तो ये 60 डिग्री होंगे, तो ये भी बिल्कुल 60 डिग्री ही होंगे, क्लियर है दोस्तों। तो आपका आंसर होगा 60 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये चाप द्वारा जो बनाया गया जो कोण है दोस्तों, ये इक्वल होते हैं परिधि पे, ठीक है ना। इस कंडीशन में देखिए, तो जितना ये कोण होंगे ना इतना ही ये भी होंगे, तो ये 52 डिग्री होगा, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 52 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ये केंद्र है और इधर रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो चूंकि त्रिज्या तो दोनों तरफ बराबर होगा, जब दोनों तरफ रेडियस बराबर होगा तो एंगल भी इक्वल होंगे, क्लियर है। जब ये 52 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होंगे, आपका एब्सोल्युटली जो है 52 डिग्री ही होगा, ठीक है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कहता है, देखिए दोस्तों, ए ओ बी आपका है 90 डिग्री, देख रहे हैं ना, ए ओ बी आपका है 90 डिग्री, बी ओ सी है 120 डिग्री, बी ओ सी है यानी अधिक कोण है, देख रहे हैं ना ये नीचे की तरफ झुका हुआ है, आपका है 120 डिग्री। तो हमको निकालना है बी ए सी का मान, ए बी सी के मान, यानी ए बी सी के मान। देखिए दोस्तों, इसका हमको वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है, आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए और इसका आधा कर दीजिए, आपका एक के परिधि पर का जो है मतलब एंगल का मान हो जाएगा। तो केंद्र के मान जो है इसका एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, हम देख रहे हैं दोस्तों, क्या देख रहे हैं कि ये जो बना रहा है इधर 90 डिग्री हो गया, इधर 120 डिग्री हो गया, तो ये पूरा जो राउंड हम लगाएंगे तो 360 डिग्री का होता है ना। देखिए बिल्कुल इस तरीका सा इस तरीका का गया है ना, इस तरीका का है, तो इधर आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इधर आपका 120 डिग्री हो गया, क्लियर है।
यहाँ दिया हुआ है ना BOC 120 डिग्री, तो आपको बचा यही ना। तो 360 डिग्री का राउंड जब लगा रहा है तो जोड़ेंगे दोनों को, 360 में से हम दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए, जोड़ेंगे दोनों को तो हो जाएगा 0, 9 2 11 का 1 कैरी 1 1 और 2 कितना हो जाएगा 210। 210 में से जब हम इसको लेस करेंगे तो कितना होगा 150। ठीक है दोस्तों, अब 150 का ये आधा आपका एंगल हो जाएगा यानी 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री आपका जो है ये आपका आंसर होगा। क्लियर? ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर। ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है दोस्तों फंसाऊ क्वेश्चन रहते हैं। देखिए दोस्तों कहता क्या है, बहुत ही इजी ही क्वेश्चन है ये भी। देखिए BAC 30 डिग्री है, देखिए BAC है ना 30 डिग्री, ये आपका केंद्र हो गया। तो बताना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए दोस्तों BC जो है, ये जो BC जो है ये छोटा है किससे, BD से, या BC बड़ा है BD से, या BC बराबर है BD, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों हम पाते कि यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, स्पर्श होते हुए गुजर रहा है, और एक अरे इस पर आ रहा है कि क्या जीवा आ रहा है तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 90 हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, तो ई एंगल B कितना हो जाएगा, तो B जो हो जाएगा तीनों त्रिभुज का तीनों कोनों का 180 होता है। तो इसका मान जो है कितना 90 और 30 120 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए ये 60 डिग्री है तो इधर वाला तो आधा पूरा चांद बना रहा है ना, तो इधर वाला हो जाएगा आपका 120 डिग्री। क्लियर? अब देख रहे हैं कि ये आपका 60 है तो ये भी आपका क्लियरली 60 है। देख रहे हैं ना, आपको बताए हैं ना कि वृत्त के एकांतर कोण भी इक्वल होते हैं। जब ये 60 है तो इधर वाला भी 60, और आप देख रहे हैं इधर क्या है 90 है ना, तो ये भी तो एक अर्धवृत्त, ये तो पूरा वृत्त मतलब अर्धवृत्त बना रहा है ना, अर्धवृत्त। तो इधर 60 और 90 कितना हो जाएगा, 60 और 90 कितना 150। ठीक है 150, और इधर जो बच गया वो कितना था 30 डिग्री। क्लियर? ये आपका एंगल C हो गया 30 डिग्री, B हो गया कितना 120 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल D का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़कर 180 में से घटाइए तो ये भी आपका आ रहा है 50 में 150, इसमें इसका 180 में से 50 गया तो ये भी आ रहा है आपका 30 डिग्री। देख रहे हैं ना, एंगल C भी 30, एंगल D भी 30। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये जो आपका BC जो है BC बराबर क्या हो जाएगा BD, यानी BC बराबर BD। ये दोनों का एंगल हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो जितना BC होगा उतना ही क्या होगा दोस्तों BD होगा। क्लियर? देखिए दोस्तों कितने अच्छे से हम लोगों ने इस सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं। आप इसी तरह जुड़े रहें और भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग आगे लाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।